क्या हाल है आप लोग के? मैं हूँ सही शहरियार अली नकवी। अच्छा, अभी आप लोगों ने जैसे देखा कि मैंने 2-3 दफ़ा जो है वो कवरेज की है 2000 केस के हवाले से। तो उसमें काफ़ी चीज़ें कुछ सीखने को मिली, कुछ देखने को मिली और इस चीज़ की वजह से ये चीज़ सामने आई है इस केस की वजह से कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग जो हैं वो बाहर आए हैं और 2 हज़रात और बाहर आए कि जिन्होंने बताया कि 2014 से बीवी और 2 बेटियां गायब हैं और वो इसी बंदे ने गायब की जो सफ़ेद शलवार कमीज़ वाला, जिसको हम कह रहे थे कि ये बंदा है कौन। ठीक है, तो इसका नाम अली बताया जाता है और इसकी तस्वीरें, इसकी शादी की तस्वीरें वगैरह सब जो है उन्होंने दिखाई हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक साहब और आए जिन्होंने कहा कि 2009 में इनकी बेटी को उठा के ले गए, वो भी यही गैंग। अब सीन ये चीज़ है कि मैं जैसे मेरी मुलाकात होती है लोगों से तो लोग पूछते हैं कि भाई आखिर मुझे हमें वजह बताइए, ये केस समझाइए, केस समझ में नहीं आ रहा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस केस को समझने के लिए कि पहले इस केस को जानें कि बेसिकली हुआ क्या है। देखें, एक बच्ची है, रमज़ान में तकरीबन 16-17 रमज़ान की बात है कि वो निकलती है घर से बाहर कचरा फेंकने के लिए। सामने इसकी नानी का भी घर है और इधर इसके अपना घर है, इसके वालिद का, इसकी अम्मी का। तो वहाँ से जो है ये अचानक घर नहीं आती, आधे घंटे बाद वालिदैन को पता चलता है कि बच्ची गायब है। ठीक है, अच्छा, उन्होंने कोशिश की इधर उधर एलानात कराने की, वहाँ पर कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो है पता चलता है कि ये एफआईआर कटवाने जाते हैं तो एफआईआर तक नहीं कटवाई, काटी जाती है। तो ये जो है परेशान होते हैं, मीडिया पे कोशिश करते हैं रब्ता करने की, फिर कहते हैं भाई हमारी बच्ची गायब है और एफआईआर नहीं काटी जा रही है। 13 साल और चंद दिनों की बच्ची। ठीक है, क्योंकि 27 तारीख को, उसी महीने की 27 तारीख को उस बच्ची की सालगिरह थी कि वो 14 साल की हो जाती। अच्छा, तो इतने दिनों के अंदर, मतलब तारीख शायद मैं आगे पीछे कर दूँ, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसी मंथ की बात है। अच्छा, फिर क्या होता है कि अचानक से जो है वो फिर इस चीज़ को ज़फ़र अब्बास, जो कि जेडीसी का बहुत बड़ा नाम है और उसके अलावा भी खिदमत खल्क़ के लिए उन्होंने काफ़ी काम किए हैं, तो उन्होंने फिर इस चीज़ को आगे बढ़ाया। उसके बाद जो है वो कोशिश करते करते ये अचानक से पता चलता है कि ये बात जो है वहाँ पर आती है मीडिया के ऊपर आती है। तो फिर इस पे यूट्यूबर्स एक्टिव होते हैं। अच्छा, यूट्यूबर एक्टिव होते हैं, फिर क्या होता है कि इसको हाईलाइट किया जाता है सही तरीके से। फिर अचानक से पता चलता है कि उस बच्ची ने तकरीबन काफ़ी दिन के बाद, 1 हफ़्ते बाद तकरीबन, जो है वालिद के नाम पे, वालिद के नंबर पे अपना निकाहनामा भेज दिया है। ठीक है, अच्छा, बच्ची के पास मज़े की बात ये कि बच्ची के पास मोबाइल नहीं है। ठीक है, और जो है उस पर वो सिर्फ गेम खेलती है। सिम वगैरह का जैसे पता चला कि सिम वेम नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो वालिद ने अपने बच्चों को बहुत प्यार से, बहुत लाड से पाला, लेकिन उनकी केयर भी की है। तो पता चलता है कि वो इस किस्म की कार्रवाई सामने आती है कि ये भाई, ये लड़का जो है वो मुझे पसंद था, इससे मैंने शादी कर ली है। और वालिद को ज़ाहिर है, वालिदैन को अपनी औलाद पे और अपनी तरबियत पे भरोसा था इतना कि उन्होंने कहा कि नहीं, ये कोई अगवा का काम है। तो इन्होंने फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए दरख्वास्तें वगैरह देनी शुरू की, वकील देने जो है उनसे रब्ता किया, वकीलों से, पुलिस में गए, लेकिन इनके कोई इतना ख़ास मामला बनते नज़र नहीं आया। फिर इस पे मज़े की बात ये कि टेलीविज़न जो चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, उन्होंने क्या किया कि भाई हम इसको जो है रिवायती तौर पे, रिवायती तरीके से, कि भाई पसंद की शादी कर ली लड़की ने भाग के, और 13 साल की लड़की जो है वो यूँ भाग गई, यूँ भाग गई, यूँ भाग गई, और पता चला कि वो मीडिया के ऊपर भी आ गया कि भाई 13 साल की लड़की ने भाग के शादी की है। लेकिन क्या हुआ कि हमारे जो इदारे हैं उन्होंने अपनी कार्रवाई दिखा दी। ठीक है, अच्छा, कार्रवाई किस तरीके से दिखाई कि भाई दुनिया जाए भाड़ में। ठीक है, हम तो अपना वही करेंगे काम जो हम करते आ रहे हैं। सही है ना? तो इन्होंने ये कार्रवाई कर दी कि भाई बच्ची ने भाग के शादी कर ली, 13 साल की लड़की ने, वालिद के नाम जो है वो निकाह। अच्छा, निकाहनामा कहाँ, वो बच्ची जो है जिसको कोई नहीं जानता, जिसको उसके मोहल्ले वालों ने भी देखा कि वो बच्ची जो है वो कैसी छोटी सी बच्ची खेलती, हंसती खेलती, इधर से नानी के घर जाती, इधर से अपने घर आती, इसके अलावा उसको कोई काम नहीं था। ठीक है, तो वो बच्ची जो है अचानक से एक टीवी चैनल को अपना जो है वो निकाहनामा भेज दी थी। सबसे बड़ी सोचने की बात है कि इतनी छोटी सी बच्ची की अप्रोच। एक सवाल इस पे जो काफ़ी लोगों ने नहीं गौर किया
और एक सवाल और है जिस पे काफ़ी लोगों ने वार्निंग किया। सबसे पहले तो ये कि जो उसकी गली के सामने जो बच्चा रहता था, जिसने कहा था कि मैं देखा था कि दुआ यहाँ कचरा फेंकने गई है और वापस पलटी है सिर्फ, ठीक है। तो पूरी बात इसने बताई नहीं बताई, ठीक है। खैर अब वो बता देता भी या नहीं भी बताता, देर सवेर जो कुछ भी हुई, तो उससे ये तो पता चल गया कि चलो भाई जो ये लोग हैं ये एक गैंग है जो काम कर रहा है, ठीक है। उस बच्चे को हो सकता है हर बंदा जो है इन मामलों के अंदर घुसने से डरता है, ठीक है। ओके, बच्चे ने अपनी सेफ्टी की, डजेंट मैटर, लेकिन क्या हुआ। एक तो इस पॉइंट को मैं हाईलाइट करूंगा, और सेकंड पॉइंट ये है कि आप ये देखें कि पता चला था कि इनकी घर के सामने, इनकी गली के अंदर जो है 2 मजदूर काम कर रहे थे, ठीक है। 2 मजदूर का काम कर रहे थे, कोई लाइन वाइन डाल रहे थे या फर्श वगैरह डाल रहे थे, क्या था वॉट, लेकिन मजदूर थे 2। उस दिन से वो दोनों मजदूर भी गायब, यानी कि रेकी हो रही थी बाकायदा तौर पे कि यहाँ पर सबसे खूबसूरत बच्ची जो है उसको उठा के ले जाते हैं, ठीक है। इसकी चमड़ी बिकेगी बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, क्योंकि बाहर ममालिक के अंदर ख़ासतौर पे इंडिया है और ऐसे ममालिक जिनके कलर जो हैं वो हम लोग की तरह ब्राउन कलर के, डार्क कलर के होते हैं, तो वो गोरी चमड़ी वालों को जो है उनकी स्किन ख़रीदते हैं बाकायदा और लगाते हैं। बहुत बड़े बड़े जो इंडिया के इस वक्त गोरे गोरे फिर रहे हैं ना अदाकार हैं, उनमें से कुछ हैं जो ये काम करते हैं। जो करोड़पति, अरबपति, खरबपति लोग हैं, उन लोगों को अपने काले कलर से बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं ऑब्सेशन है, तो वो ये काम करते हैं, ठीक है। पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि लड़की कचरा फेंकने के लिए गई, वापस पलटी, लेकिन घर नहीं पहुंची। दूसरी चीज़, मज़दूर कहाँ गायब हैं, उस दिन से मज़दूर भी गायब है, किसी ने कोई वो नहीं किया। सीसीटीवी फुटेज गायब पूरी की पूरी। फिर क्या होता है कि फिर ये होता है कि अल्लाह आपका भला करे कि हाँ, वो बताते हैं कि भाई वो पबजी के थ्रू जो है ये ज़हीर की और इसकी या क्लैश ऑफ क्लैंस के थ्रू जो है वो उनकी मुलाकात हुई थी, इन्होंने वहाँ पर बातचीत की, ठीक है। अब बच्ची जो है ज़हीर को, लड़के को बोलती है कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, चलो मान लेते हैं तुम्हारी बात। बच्ची आ रही है तुम्हारे पास और लाहौर में, ठीक है। इनका उसी पे हुआ कि अम्मा आ जाए रिश्ता देने के लिए, मैं जा रही हूँ, मैं नहीं जा रही हूँ, अम्मी ने मना कर दिया, वॉटेवर। बच्ची की बात ही किससे, ज़हीर से बात हुई कि मैं आ रही हूँ बकौल इनके, ठीक है ना, बकौल इनके। मैं अपनी तरफ से वो नहीं कर रहा हूँ कि मुझे यकीन है कि बच्ची ऐसी नहीं है, वो कंफर्म फैमिली को देख के मैं मिला उनसे तो कंफर्म पता चल रहा है कि वालिदैन की अच्छी तरबियत है, ठीक है। बच्ची बहुत मासूम है। बच्ची ने उससे रब्ता किया और कह रही है मैं आ रही हूँ, ठीक है, चली गई। लेकिन ये बताओ कि क्या टैक्सी वाले से भी क्या किसी गेम के थ्रू बात हो रही थी कि भाई आप मुझे लेने आ जाइएगा, मैं कचरा फेंकने बाहर आऊँगी, मुझे उठा के ले जाइएगा। ज़हीर ने टैक्सी भेजी, ज़हीर को उसका एड्रेस कैसे पता, उस बच्ची को अपना एड्रेस तक, ये तो अदालत में मीडिया के सामने उस बच्ची ने कहा है कि जब उससे पूछा गया था, जब ये यहाँ पर थी, पूछा था कि तुम्हें अपने घर का एड्रेस पता है, बच्ची ने कहा नहीं। उस बच्ची को किस तरीके से पता, वो ये तो ये कि बाहर ही खड़ा हो गया, उससे पूछा भाई तुम कौन हो गया, मैं तो वो हूँ उबर करीम या टैक्सी वाला या बाइक वाला या भूतनी वाला जो भी है, ठीक है। उसके साथ चली गई, कहाँ है यह, इस कदर झूठ और झूठ और झूठ बोला है ना ज़हीर की टीम ने कि बस अल्लाह ही हाफ़िज़ इन लोगों का, इंशाल्लाह बहुत गंदे रगड़े में आएंगे ये लोग, ठीक है। अब बच्ची जाती है, आती है, इसको किसी तरीके से बाज़ाब कराया जाता है। इसको कुछ चैनल और यूट्यूबर्स और ख़ास तौर पे 1-2 चुड़ैलें और भूत जिन्नात जो हैं वो उसको कह रहे हैं कि लव स्टोरी है, लड़की ने भाग के शादी की है। वकील साथ दे रहा है, वकील कह रहा है कि भाई वो बाप उसका मारता था, उसको जुल्म करता था उसके ऊपर। अब माँ से ज़्यादा चाहे फाफा कुटनी कहलाए, फाफा कुटनी टकलू, तुझे शर्म आनी चाहिए, तेरे घर में बहन बेटियाँ नहीं हैं कि किसी की बहन बेटी को बेघर करके ऐसे दौड़ा रहे हो, तुम सैयदजादे को दौड़ा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। माँ बाप परेशान है, अगर वो हक़ पे नहीं होते ना, अगर वो कोई मुजरिम होते तो फिर तुम लोगों के जैसे मुजरिमों वाली पहुँच होती है उनकी कि वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो जज वकील बदल लेते, अपनी मर्ज़ी से जो है वो पुलिस पूरी ख़रीद लेते जैसे तुमने किया हो। और पूरी पुलिस नहीं, कुछ अरकान ऐसे हैं, लेकिन जो मेन अरकान है वही उनके हाथ में। पंजाब पुलिस का किरदार क्या है, सिंध पुलिस का किरदार क्या है, सवाल निशान। जज जो हक का फैसला कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि भाई ये तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है, उनको तब्दील कर दिया जाता है। भाई इतनी पावर है,
भाई ये तो बड़ा स्कोप है यार ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर, ये तो हमें भी करना चाहिए। बिला वजह में हम 5-6 हज़ार 7 हज़ार की नौकरियां कर रहे हैं और खून पसीना एक कर देते, तो ये हलाल की ये कमाई आती है, इसमें तो घर नहीं बन सकता कभी सारी ज़िंदगी। मेरा ख्याल में यही काम सबसे बेहतर है। सब पूरा पाकिस्तान ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर कर रहा है, एक दूसरे की बच्चियां छीन छीन के इनको कमीनों को बेचें। सो रहे, दिमाग सो रहा है, सुन है एकदम। सबसे ज़्यादा मुझे गुस्सा आता है एक तो ये राय खुर्रम के ऊपर जो ये टकलू वकील है, ठीक है, फाफा कुटनी। सेकंड चीज़, ज़हीर की माँ, एक शक्ल से पता चला उनका पूरा ख़ानदान देख लिया यार। वो छछूंदर के सर में चमेली का तेल वाला मुहावरा याद आ गया मुझे। कहाँ ये लोग, कहाँ वो इतनी प्यारी हसीन बच्ची यार, इन लोगों को शर्म नहीं आई। वो वैसे भी देख के आगे फट गई होंगी नौकी की यार ये क्या है, लेकिन इनके जहन में शादी वादी का तो चक्कर नहीं, शादी का तो सीन ही नहीं है भाई, शादी है ही नहीं। इनका काम है कि जितने ज़्यादा हसीन बच्ची होगी तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। क्यों? ये सारे हराम कमाई के ऊपर पले पड़े। उसकी बुढ़िया की शक्ल देखी है, हराम खा खा के, हराम खा खा के। क्या मनहूसियत तेरे चेहरे के ऊपर है बेगैरत औरत, तुझे शर्म नहीं है जरा भी? तू भी तो औरत है। अच्छा हाँ, तुझे कहाँ से शर्म आएगी? तूने तो खुद सबसे पहले अपने ऊपर ही ट्राई की होंगी, खुद ही बिकी होगी सबसे ज़्यादा। पता नहीं तूने पंजाब यूनिवर्सिटी से कितनी लड़कियां जो है बेची होंगी, हैं कितनी तू वो चलाती होगी, पता है आप लोगों को क्या चलाती होगी। इस शक्ल से पता चल रहा है नायका एक नंबर की। यार बेगैरत औरत, तेरे पे लानत है, तो शर्म नहीं आई सैयद जादी को इस तरीके से जहरील वक़ार करते बिल्कुल। और मुझे हैरत हो रही है जिस तरीके का वहाँ का पुलिस का रवैया, वहाँ पर भी यहाँ पर भी। उस बच्ची को लेके ऐसे भाग रहे जैसे बकरीद को कुर्बानी के जानवर लेके नहीं लोग भाग रहे होते हैं, इस तरीके से उस बच्ची को लेके भाग रहे। तुम लोग को शर्म, हया, कोई गैरत है? उस बच्ची को सही से नज़र नहीं आ रहा। हमने तो वीडियोस देखी, हमने तस्वीरें देखी उस बच्ची की चश्मा लगाए हुए, उसकी आईसाइट इस कदर वीक है, मुझे तो समझ में नहीं आता। वो बच्ची बेचारी, उसको पता ही चलता होगा कि मैं भाग कर रही हूँ, मुझे लेके कहाँ जा रहे हैं। कितनी माएँ रोई हैं कि यार ये इस बच्ची की मासूमियत देखो। उस माँ की हालत देखने वाली थी। और वो जो बेगैरत था जो ये सारे काम करता है, ट्रांसपोर्टर बना हुआ है ना, हीरो समझ रहा है खुद को, मैं सलमान खान हूँ और मैं जैसन स्टेथम हूँ, ट्रांसपोर्टर का काम करूँगा, बच्ची इधर से उधर ट्रांसफ़र, उधर से इधर ट्रांसफ़र, बस पैसे मिल जाएंगे इनको। ठीक है, वो अच्छे अल्फाज मेरे मुंह से नहीं निकल रहे, ब्रोकरी वाले जो हम लोग पंजाबी में या उर्दू में बोलते हैं, ठीक है, ये वही है। इनको शर्म हया तो है ही नहीं। अगर इतनी सी भी गैरत है ना तुम्हारे अंदर, बुढ़िया ज़हीर की माँ, तुमसे बात कर रहा हूँ, इतनी सी भी गैरत है ना तुम्हारे अंदर, तो तुम इस बच्ची को वापस पहुँचाओ। और जितनी बच्चियाँ तुमने बेची हैं और उनके पैसे खाए हैं, इससे पहले तुम अल्लाह के पास पहुँच जाओ। उससे पहले तुम जो है तौबा कर लो। हो सकता है वालिदैन तुम्हें माफ़ कर दे, हो सकता है वो बच्चियाँ माफ़ कर दें। पता नहीं कितनी बच्चियाँ तो ऐसी जो मर गई होंगी, पागल हो गई होंगी, कहीं भिखारन बना के तुमने बैठा दिया होगा तुम्हारा, क्योंकि तुम्हें तो पैसे से मतलब है भाई। दीन ईमान गया भाड़ में, दीन ईमान का तुमसे क्या वास्ता है। कितनी माएँ रो रही हैं, कितनी बहनें रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, यहाँ तक के उलमा जमा हो गए। और उसको बच्ची को पेशी देनी थी यहाँ सिंध कोर्ट के अंदर, वो कम बहुत मारा, सुबह 7 बजे लेके भाग गया और पुलिस ने उसको फरार कर दी। जाओ जाओ, बारात जा रही है, बारात जा रही है। अकल दंग रह गई है कि किस तरह से सैयदज़ादे जो हैं वो जलील हो रहे हैं, किस तरह से हक, सिर्फ सैयदज़ादे की बात नहीं, हक की बात है, हक भी जो है वो भी जलील हो रहा है। क्यों? हिंदू की बच्ची, क्रिश्चियन की बच्ची, शिया की बच्ची, सुन्नी की बच्ची, वहाबी की बच्ची, देवबंदी, अहले हदीस, पता नहीं किस किस की बेटी होती, काफिर की बेटी हो, मुसलमान की बेटी हो, किसी की भी बेटी हो, बेटी होती है। उसको आप ऐसे घुमा रहे हो, बेच रहे हो, क्या हद होती है। किसी की बीवी अगवा, किसी की, मेरे सख्ती से जो है वो सख्ती से, तहे दिल से मेरे जो है वो दुआएं मेरी अली काज़मी साहब के साथ हैं। और ऐसे जितने भी वालिदैन हैं जिनकी बच्चियां, बहनें, बेटियां, बीवियां, अम्माएँ गायब हैं, ठीक है। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है ये किसी एक मेरी अली काज़मी की बच्ची नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान की बच्ची है। निमरा पाकिस्तान की बच्ची है। अभी जो कल वो हिंदू लड़की मिली है जो कि यहाँ कराची का इलाका गुलशन मेमार मेरा ख्याल में, तो वहाँ की वो बच्ची है, वो भिखारन थी, उसको उठा लिया फ़कीरनी को। इसका मतलब है कि कोई वो नहीं, शादी वादी का चक्कर नहीं, सारा यही गेम है।
वो वालिदैन इतने गरीब हैं कि वो कह रहे हैं कि नहीं, हम लड़कों के खिलाफ कोई केस नहीं करना चाह रहे, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि दुआ काज़मी के साथ क्या हुआ है, मेडिल काज़मी के साथ क्या हुआ है। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम कराची से लाहौर, लाहौर से कराची, कराची से लाहौर, लाहौर से कराची, ये चक्कर काटते रहें। कभी इस अदालत भाग रहे हैं, कभी उस अदालत भाग रहे हैं, कभी ये वकील, कभी वो वकील, कभी पुलिस, कभी ये, कभी रैलियाँ। हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरे लिए आदमी बहुत गरीब आदमी है, ठीक है, एक बहुत हलाल कमाने वाला बंदा है। अब क्या हुआ, वो खातून ने कहा नहीं, हम केस नहीं कर सकते, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। लेकिन गलत किया उन्होंने। चलो अब वैसे तो सही किया, बच्ची आ गई, सही है, लेकिन उनको चाहिए था कि इस मामले में आवाज़ उठाते हैं। हम लोग हैं ना, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं एक रिपोर्टर नहीं हूँ, ठीक है, मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ जो अपना सिर्फ बयान रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मैं हक के साथ हूँ, मैं दुश्मन के साथ नहीं हूँ, ठीक है। तो आपको चाहिए था कि रब्ता करते किसी से, और वो जो वकील वहाँ जिन्होंने आपकी बेटी को आज़ाद करवाया है, उन्हीं के थ्रू किसी से, मेडिया अली काज़मी साहब से, शैला रज़ा मैडम से रब्ता करते, ज़फ़र भाई से रब्ता करते। देखें जितने भी ऐसी तंजीमें हैं ना, ये नहीं सोचें कि आप हिंदू के बच्चे हैं, ईसाई के हैं, या वो हैं सिख हैं। पाकिस्तान की बेटी, ये भी पाकिस्तान की बेटी थी। आपको चाहिए था कि आप यहाँ आते हैं, हम लोग मिलके, जैसे ये बाकी दो बंदे खड़े हुए हैं, वैसे और जितने बंदे, इन सब का मिल मिला के केस लड़ेंगे। हम चाह रहे हैं कि ये मामला जड़ से ख़त्म हो, सिर्फ एक दुआ का नहीं, करोड़ों दुआ काज़मी जो है वो पूरे मुल्क के अंदर हैं। हम क्या मैसेज, हम पाकिस्तान, मैं तो सोच रहा हूँ कि मुल्क से बाहर आखिर ये जो दुनिया देख रही है, पाकिस्तान के हवाले से क्या चीज़ जारी होगी। बाहर मुल्क में जो हमारे ऊपर बैन लगा है ना, वो भी इन्हीं लोगों की वजह से लगा है। क्यों? क्योंकि बाहर जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं, किसी अंग्रेज़ को छेड़ दिया, किसी उसको छेड़ दिया, शादी का बहाना दे के जो है वो इधर उधर हरकतें कर रहे होते हैं। क्या होता है, पाकिस्तानी हर जगह बैन है। क्यों? ऐसे लोगों की वजह से। एक पंजाबी, एक पठान, एक सिंधी, एक बलोची, एक सराइकी, एक महाजर, किसी की बात नहीं है, ये बुरे लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो काइंडली इस चीज़ को सोचें कि अपना ज़मीर जो है वो आपने कहाँ बेच दिया है। और राय खुर्रम, ऐश्वर्या राय के भाई, तुम्हें जो है ना, वो मैं जो ढिठाई देखी है ना, मैंने कसम से, मैंने इतना जलील इंसान कभी नहीं देखा जितने जलील इंसान तुम। कह रहे थे ना, बातें तो मिला देते, ये वो, तो है मतलब तुम एहसान कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? बेगैरत इंसान, किसी की बहन बेटी को ले जाके बेच रहे हो, उसको जानवरों की तरह दौड़ा रहे हो इधर से उधर। तुम्हारे खुदा करे तुम्हारे यहाँ 1000 बेटियाँ, 10,000 बेटियाँ पैदा, तुम्हारा पूरा ख़ानदान सिर्फ बेटियों से भर जाए, और सब बेटियों को यही जो तुम्हारा ये बंदे हैं ना, ऐसे लोग उठा के ले जाएं, और तुम भटको और तुम्हारा कोई साथ ना दे, या अगर साथ दे भी तो तुम्हारे मुँह पे ऐसे चमाटे मारे ना कि देख तू गलत था, फिर भी तेरा साथ दिया हमने कि तेरी बेटी का मामला था, लेकिन तूने जो गलत किया दूसरों की बेटी के साथ, उसकी सज़ा तुझे अल्लाह देगा। वो बुढ़िया जहीर की माँ पहले कहती है वो मैं नहीं जानती उसको, शब्बीर को कौन है, फिर बाद में कहती है कि मेरे बच्चे को जो निकालो। आप लोगों का दीन ईमान नहीं है, आप लोग नहीं, तमीज़ से बात नहीं करनी है। बेगैरत, तेरा तो कोई दीन ईमान ही नहीं है, कुत्ती, तुझे शर्म आनी चाहिए। तो कैसे लोगों की बहन बेटी को बेच रही है तू जाके। मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं क़यामत के दिन गवाह दूंगा पाक परवरदिगार, मैंने बहुत जलील लोग देखे, लेकिन इस बुढ़िया के जैसा, राय खुर्रम के जैसा, और ये जुनैर माँ के जैसे बेगैरत लोग नहीं देखे। अभी जापान के अंदर जो है वो निकल रहा है, रैलियाँ निकल रही हैं, एहतजाज हो रहा है, सॉरी, जापान में। आप सोचें कि ये मामला उठ के जापान तक चला गया है, ठीक है। वो अच्छी बात है कि हमारे ये बच्चियों के हक़ में जो है वो बाहर एहतजाज हो रहा है, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर बहनें बेटियां ख़वातीन महफूज नहीं हैं, ठीक है। हमने बेगैरती में सब ममालिक को पीछे छोड़ दिया है। आज अगर हम नहीं उठे तो ये बहनें बेटियां जो हैं, अभी तो ये इनको अगर ये आज़ाद हो जाते, जैसे इन्होंने कर दिया है कि मुजरिमों ने बयान दिया है कि हमने ये हरकतें की हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या किए, अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया, वाह वाह शाबाश, मेरे 2 साथ फारिग नहीं, वरना मैं ताली बजाता, ठीक है।
जो बेगैरत है उसको जो है वो बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाता है। और वालिद को कहा जाता है कि जब वो कहता है कि मेरी बच्ची का बयान रिकॉर्ड कर ले, तो कहते हैं नहीं, बयान एक दफ़ा होता है, रोज़ रोज़ नहीं होता, मतलब मिले हुए हैं, मिलावट है। तो मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि इन जो मिलावट वाली चीज़ें ना, इनको फ़ारिग करके और अच्छे खालिस चीज़ें रखें, और प्लीज़ आप ही मुल्क का निज़ाम सही कर सकते हैं, बाकी हमें किसी से उम्मीद नहीं है। हाँ, मैं उस दिन वहाँ पर मौजूद था, तो शैला मैडम ने बताया था कि जो मुराद अली शाह साहब हैं, उन्होंने कहा हम सिंध से इस केस को लड़ेंगे और बच्ची को इंशाल्लाह वापस लेकर आएंगे, और बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब इसको लड़ेंगे। एतजाज़ अहसन माशाल्लाह से वो नाम है कि जिनके नाम सुनते ही जो है वो अगलों की फूंक निकल जाती है। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है, अल्लाह ताला पे पूरा भरोसा है कि मौला पंजतन पाक के सदक़े में इस बच्ची को खैर खैरियत से लेकर आए। जितनी भी बच्चियाँ जिनका हमें पता भी नहीं है, वो बच्चियाँ भी खैर खैरियत से अपने वालिदैन से मिल जाएँ। और वालिदैन से गुजारिश है कि बच्चियों का अगर ऐसा कोई जाली कोई चीज़ आ जाती है ना, या बच्ची ख़त लिख के भेज देती है कि मैं जा रही हूँ अपने बंदे के साथ, तो उसकी छानबीन करें। ये नहीं रोना पीटना मारे हमारा मुंह काला हो गया, मुंह काला हो गया। मुंह काला नहीं हो रहा है, पता नहीं ये जो टीवी चैनल्स वालों ने ऐसी कितनी रिपोर्टिंग की है, उन सब के पीछे यही केस हुआ जो दुआ ज़ारा के साथ हुआ है। तो इससे हमें सबक मिला है कि अपने परवरिश पे, अपनी औलाद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, ना कि ये कि रोना शुरू कर दे गला फाड़ फाड़ के कि भाई हमारी बेटी ने हमारा मुंह काला कर दिया। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उम्मीद है कि केस समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो फिर मैं और ज़्यादा तफसील में इंशाल्लाह कोई वीडियो बनाऊंगा इसके, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। ठीक है, अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई सवाल आप नीचे कमेंट कर दीजिए बाय गॉड। और हाँ, वो लोग जो मुझे फेसबुक पे कॉल करना शुरू हो गए हैं, भाई अब ये कोई तरीका नहीं है, प्लीज़। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन दिया, कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर दिया करें यूट्यूब पे, वहीं से मैं आपको कोई भी रिप्लाई करूँगा। ठीक है, अगर फेसबुक पे तो फेसबुक पे वहाँ जाके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फेसबुक का मेरा वैसा कोई पेज नहीं है, लेकिन मैं भी कोई अकाउंट अपना बनाऊँगा अपने चैनल के नाम से ही कोशिश करके। ठीक है, तो मैं वहाँ अपनी वीडियोज़ वगैरह शेयर करूँगा। तो ये मेरी पर्सनल राय, पर्सनल रिसर्च है, प्लीज़ इसको जो है ये नहीं सोचिएगा कि ये जो है मैं कोई इधर उधर आग लगा रहा हूँ, वो नहीं। मेरी अपनी जो थिंकिंग है मैं वो शेयर कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, यकीन करें ना करें, क्योंकि हक़ जो है कभी छुप नहीं सकता। और हाँ, एक आखिरी बात, हदीस मुबारक के अंदर मौजूद है कि आखिरी के दौर में, आखिरत के दौर में शरीफ उसको हकारत से देखा जाएगा, गालियाँ दे के बुलाई जाएंगी, ज़लील व ख़्वार होगा, और बेगैरत की जो है वो इज़्ज़त होगी, बदमाशों की इज़्ज़त होगी, जैसा कि हम देख रहे हैं। अपने प्यारे का बहुत ख्याल रखिएगा। कोई गलती गुस्ताखी तो माफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।